राजस्थान में कौन खेल रहा है खून का खेल? राजस्थान में कौन है जो खून का व्यापार कर रहा है? और राजस्थान में कौन है जो खून बेचकर लोगों की जान खरीद रहा है? आज राजस्थान तक पर इस बात का खुलासा होगा। 25 जनवरी 2025 मकराना में पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया के भाई प्रेम प्रकाश मुरावतिया की पहली पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर चल रहा था। यहां तक कि शिविर में भजन लाल सरकार के मंत्री विजय सिंह भी खून देने आए थे। शाम तक वसुंधरा राजे के भी पहुंचने की खबरें थी, लेकिन शायद वसुंधरा ने यहां आने वाली मुसीबत को पहले ही भांप लिया और वो नहीं पहुंची। और फिर यहां जो मुसीबत आई या कहें कि भांडाफोड़ हुआ, उसने ना सिर्फ मकराना और नागौर बल्कि पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। और जान लीजिए, ब्लड बैंक और रक्तदान शिविरों में आप जो खून देते हैं उसके साथ बड़ा खेल हो रहा है। और जो बात हनुमान बेनीवाल कह कहकर थक गए, वो आखिरकार सही साबित हुई। उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता, मंत्री, विधायक भी उसके अंदर थे ब्लड। और हमने तो ये भी सुना वसुंधरा जी शायद पहुंच ही गई थी, तब तक कैंप बंद हो गया था 6:30-7 बजे। नहीं तो मैडम भी उस कैंप के अंदर नजर आती, वो बाहर से ही वापस लौट गई, ऐसा सुना है मैंने। ये खून का जो अवैध व्यापार हो रहा है, ये ब्लड बैंक जो खोली है जगह जगह, उसमें मैं 5-6 ब्लड बैंक, ऐसी ब्लड बैंक है जिनको जानता हूँ, जिसमें कांग्रेस के नेता पार्टनर है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता पार्टनर है शेखावाटी के अंदर ब्लड बैंकों के अंदर। आप समझ जाओगे कौन है, कोई जांच के अंदर खुलासा भी हो जाएगा। पिछली बार उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने छापा मारा, ब्लड का अवैध व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ा। ये ब्लड में नमक मिला के, दूसरे रसायन मिला के उसको ज्यादा मात्रा में करके बाहर तक बेचते हैं। और ये ब्लड जब दूसरे को चढ़ाया जाता है तो मौत भी हो जाती है। तो ये मौतों के सौदागर है। और इसमें जो कल घटना हुई है, इस घटना से आप अंदाज लगा सकते हो कि किसी राजनीतिक परिवार जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसमें कितने मंत्री, विधायक और कितने बीजेपी के लोग थे, उसके बावजूद इस तरह की घटना हो गई। तो कहीं कहीं नेताओं का संरक्षण है उन माफियाओं को, उन बदमाशों को, उन ब्लड का जो अवैध कारोबार कर रहे हैं। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और स्टेट की कोई एजेंसी, मुझे नहीं लगता इस पर नकेल करते कि ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए। इसमें पुरानी जितनी भी जांचें उनको सम्मिलित करते हुए ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर करना, नहीं तो स्पेशल टीम बने। मैंने भजन लाल जी को कल इस मामले में ट्वीट किया कि भजन लाल जी, आप देखो इस मामले को, ये छोटी बात नहीं है। आपको बताएं कि रूपाराम मुरावतिया के भाई की पुण्यतिथि पर जो रक्तदान शिविर लगा, उसमें कुल 2760 यूनिट खून जमा हुआ। इसमें से 255 यूनिट खून को अवैध तरीके से बेचने के लिए ले जाया जा रहा था कि तभी जयपुर में जोबनेर पुलिस ने रेड मार दी और मकराना के ब्लड बैंक के 3 लोगों को खून ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा, उन लोगों ने राहत की सांस ली जो इस खून के खेल के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। मैं धन्यवाद देता हूं जोबनेर एसएचओ को, जिन्होंने इस गाड़ी को पकड़ा। और पूरे राजस्थान में खून का जो इतना बड़ा खेल हो रहा था, जो लखनऊ, आगरा और सवाई माधोपुर होते हुए ये खून की जो सप्लाई हो रही थी, इसका एसएचओ जोबनेर ने भंडाफोड़ किया। सारे भी यूट्यूबर और जितने भी पत्रकार बंधु हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोगों ने हमसे ज्यादा बढ़कर मीडिया के अंदर इस बात को चलाया। और उसकी मजबूती ये रही कि मुख्य आरोपी महावीर पारिक को कल पकड़ लिया गया है। और जितने भी इसके अंदर कोई भी दोषी लोग हैं, वो सारे पकड़े जाने चाहिए। और निर्दोष एक भी पकड़ा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष बचना चाहिए। और दोषी उसमें कोई भी है, वो बचना नहीं चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए दोषी को तो, लेकिन निर्दोष नहीं बचना चाहिए। हमारी तो यही मांग है। और मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इसी प्रकार आवाज उठाते रहे। बिल्कुल देश की जनता चौथा स्तंभ समझ के आप पे भरोसा करती है। देखिए, जब सुबह सुबह उठ के और पेपर देखा तो देखा कि जोबनेर पुलिस ने इतना बड़ा कांड उजागर किया है। ठीक है, यहाँ से मकराना से 3 थाने पार करके गाड़ी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की तो सेटिंग होती है। वो सब जानते हैं कि पुलिस की कहीं ना कहीं मंथली बंदी होती है, इसीलिए ये सब कार्य हो रहे हैं और सालों से चले आ रहे हैं। एक ही दिन का नहीं, सालों से चला रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे जोबनेर थाने को, पूरे थाने को धन्यवाद देती हूँ और मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देती हूँ। दूसरा, इसमें जो है एक बात और रह गई कि सीएमएचओ भी इसमें 120B का मुलजिम बनता है, क्योंकि 10 दिन पहले सीएमएचओ को सूचना देते हैं कि ये ब्लड कैंप में जो है ब्लड बैंक आएंगे और ये ब्लड संग्रहित होगा। पर और उसके बाद जब ब्लड पूरा हो जाता है तो वापस सीएमएचओ को बताया जाता है कि इतना ब्लड है और ये कहाँ जाएगा ब्लड। पर क्यों सीएमएचओ ने ये जानकारी नहीं ली? क्या सीएमएचओ की भी मंथली थी इसमें? तो इसमें मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सीएमएचओ के भी साथ में मुलजिम बनाया जाए। सीएमएचओ की तगड़ी सेटिंग थी और ऊपर तक ये सेटिंग है। तो मुख्यमंत्री जी से ये मांग रहे हैं कि
वैसे तो संज्ञान में आते ही इस मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से उठाया गया है और उसमें ये नहीं है कोई ये सोचे भाजपा का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे आरएलपी का है, इसमें चाहे हमारे भाजपा का भी होगा ना, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। मैडम, सोशल मीडिया पे ये बात जोरों से चल रही है कि भाजपा के जो परिवार के सदस्य नजदीक होने के कारण ये मामला दबा दिया जाएगा कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए एक बात कहूँ, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी खुद ने संज्ञान लिया है। और क्यों भाजपा के, क्यों मैं भाजपा की हूँ, मैं हूँ, चाहे हमारे प्रकाश जी भाकर ही क्यों ना हो, भाजपा की ये होंगे और मैं होंगी, तो भी इसमें हम दोनों को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए भाजपा का चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे जिनका भी बड़ा नेता हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। अब लोगों की मांग है कि ना सिर्फ खून बेचने वाले बल्कि वो बड़े धंधेबाज जो इस धंधे में शामिल हैं उन्हें भी पकड़ा जाए। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक रूपाराम मुरातिया जिन्होंने ये रक्तदान शिविर लगवाया, उनकी भी भारी फजीहत हो गई, क्योंकि जिनके कार्यक्रम में 2700 यूनिट ब्लड जमा हुए, उनमें से 250 को चुराकर कहीं बेचने ले जाया जा रहा था और इसी दौरान खून के काले कारोबार का भांडाफोड़ हो गया। और इसी बात ने बैठे बिठाए हनुमान बेनीवाल को बड़ा मुद्दा दे दिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी कांग्रेस के कई लोग हैं जिनकी ब्लड बैंकों के साथ सेटिंग है और वो भी इस धंधे से मोटा पैसा कमा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के साथ अब पब्लिक की भी यही मांग है कि इस पूरे खेल का जल्द से जल्द भांडाफोड़ हो और वो बड़े मगरमच्छ जो हमारे आपके खून का सौदा कर रहे हैं वो सामने आए। नागौर से ये खबर थी हमारे संवाददाता हनीफ खान की। आप देखते रहिए राजस्थान तक।